चलिए एक्सरसाइज 6.1 है ना? नहीं 7.1। अच्छा सॉरी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 10th तक हो गया था। फिर 11th वाला ऑलरेडी हमने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन देम इज 1/3। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एन एंगल का मतलब आपको tan थीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, आपको tan थीटा कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, और आपको दिया है कि एक स्लोप दूसरे स्लोप का ट्वाइस है। ठीक है, ये है ना, एक स्लोप के दूसरे स्लोप का ट्वाइस है। तो आपने क्या करना है कि ये आपने स्लोप्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, इसको आप होमवर्क, ठीक है, इसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। दो लाइन है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इस थीटा का टेंजेंट यानी कि tan थीटा 1/3 दिया है, और अगर ये m1 ये m2 है तो m1 आपका ट्वाइस ऑफ m2 के इक्वल है। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, tan थीटा इक्वल मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये ऑलरेडी किया हुआ है ना हमने क्वेश्चन ये वाला। बस इसकी जगह 1/3 रख देंगे, m1 की जगह ट्वाइस ऑफ m2, और ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 इंटू m2। बस इसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उससे आप m2 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलिए ये वाला तो हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इसमें ये बोल रहा अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k। एक लाइन है जो x1, y1 और h, k से पास हो रही है, और इसका स्लोप आपको m दिया हुआ है, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है k माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। बहुत आसान है, हम इसमें स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। स्लोप का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, और आपको स्लोप तो m दिया हुआ है। y2 है इसमें k, y1 है y1, x2 है h, और x1 है x1। बस इसको इंटू में ले आइए, बस हो गया प्रूफ। m टाइम्स ऑफ h माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y1। ये तो प्रूफ करना था आपने, है ना? चलिए इसको कीजिए। तो एक लाइन है, अच्छा सॉरी 3 पॉइंट्स हैं, h, 0, a, b एंड 0, k। ये क्या बोल रहे हैं? ये 3 पॉइंट हैं जो एक लाइन में लाई कर रहे हैं, या फिर ये जो तीनों पॉइंट क्या हैं कोलिनियर हैं। हमको ये शो करना है कि शो डैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल्स, ये भी ऑलरेडी हमने किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एक कुल पॉइंट को ले लेंगे a, एक को b, एक को c। तो एक बार हम ab का स्लोप निकालेंगे, एक बार bc का स्लोप निकालेंगे। हमें पता है कि जब 3 पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, तो एक बार हम ab का स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से, एक बार हम bc का स्लोप निकालेंगे उसी फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो जो ab का स्लोप आएगा और जो bc का स्लोप आएगा उनको आपस में इक्वल रख देंगे, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क से होगा, ये ऑलरेडी किया हुआ अपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब अगले उसमें आते हैं क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
देखिए ये ग्राफ है आपका, इसमें आपके ईयर्स लिखे हुए हैं एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे लिखिए पॉपुलेशन। ये 1985 का है, 1995 का है, 2000, ए वाले पॉइंट में जब ईयर आपका 1985 था तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 92। अच्छा ये उसमें दिया करोड़ में दिए पॉपुलेशन, तो 1985 में यहाँ पर कितनी थी पॉपुलेशन? 92 करोड़। तो जो बी वाला है 1990 नहीं लिखा ना मैंने, 1995 में ये बोल रहा है कि जो बी वाला पॉइंट है 1995 में आपकी पॉपुलेशन कितनी थी? 97। अब ये पूछ रहा है कि 2010 में 2010 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 2010 तो आपका एक्सेप्ट है ना, यहाँ वाला पॉइंट, ये ले लेते हैं सी वाला पॉइंट। तो सी वाले पॉइंट का ईयर कितना है? 2010। देखो जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बताएगा? ईयर, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या बताएगा? पॉपुलेशन। तो हमें इसका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो पता है, लेकिन हमें इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट नहीं पता। वाई वाला कोऑर्डिनेट आपको पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं ना, यानी कि ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। और हमें पता है कि जब 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो एक बार हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, एक बार बी सी का स्लोप, दोनों को इक्वल रख देंगे, वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 97 माइनस 92 अपॉन x2 माइनस x1 1995 माइनस 1885 और 1985, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995, ये कितना आ गया? 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये y माइनस 97 और ये आपका 15 आ गया ना। 5 2 जा 5 3 जा 3, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर मल्टी 3 5 जा 15 और 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 15 इक्वल 2y माइनस 194 प्लस का यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 209। इसको से डिवाइड करेंगे तो 104.5, तो y की वैल्यू 104.5, यानी 1995 के ईयर में आपकी 2010 के ईयर में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 104.5 करोड़, ठीक है। करोड़ विल बी, ठीक है। ये 2010 की पॉपुलेशन आ गई, है ना। तो ये इस तरह आपकी पहली एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई? कोऑर्डिनेट नहीं, इक्वेशन। x इक्वल y 0 है। हाँ, फॉर एक्स एक्सिस आपके पास इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। फॉर y एक्सिस ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। दूसरा वाला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 से पास हो रहा है और इसका स्लोप दिया है आपको 1/2।
तो लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखाया था मैंने। y equals to mx minus बहुत बढ़िया, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन और एक्स वन आपको दिए हुए हैं ना, एक्स वन है माइनस का 4, वाई वन है 3, रख देते हैं वाई वन की जगह 3, एम आपका 1/2 और ये माइनस एक्स माइनस माइनस का 4, वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2, ये माइनस माइनस एक्स प्लस 4, तो यहाँ इंटू में आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल एक्स प्लस 4, इसको वहाँ ले जाएंगे x माइनस 2y प्लस 4 प्लस का 6, तो x माइनस 2y प्लस का 10, ये आ गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन जो 3 है वो भी कुछ आपका ऐसा ही है। इसमें ये बोला ये जो लाइन है किससे पास हो रही है, 0,0 से, तो ये x1 y1 आपका 0 0 हो गया और इसने स्लोप क्या दिया है m। ठीक है, x1 y1 की जगह 0 0 रख दीजिए और स्लोप की जगह m रख दीजिए, तो ये मेरे ख्याल से y माइनस 0 इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस 0 आएगा, mx minus y equals to 0 m इसका m दिया है स्लोप, जो स्लोप दिया है वो m दिया हुआ है और x1 y1 आपकी क्या है 0 0, इसमें रख देते हैं y माइनस वाई वन इक्वल m ब्रैकेट x माइनस एक्स, y माइनस 0 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस 0, तो y इक्वल एम एक्स है ना। अगला वाला क्वेश्चन अपने आप कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 √3। इसमें भी आपको पासिंग जो पॉइंट दिया है वो कितना दिया है, ये कुछ ऐसा मान लीजिए, लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो कितना है 2,2 √3 है और इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल आपका बना रहा है 75 डिग्री, तो आपको इसमें अलग से स्लोप निकालना पड़ेगा पहले। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अगर एक्स एक्सिस का एंगल दिया तो एम इक्वल्स टू tan थीटा tan 75 के लिए कुछ होता नहीं हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं हम 45 प्लस आपका 30 लिख सकते हैं ना। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मतलब 10x minus 10a प्लस 10b का फॉर्मूला या फिर 10x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b upon 1 plus अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10 45 1 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/√3 और ये यहाँ पर √3 माइनस 1/√3, तो √3 से √3 हट जाएगा, ये √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 आ जाएगा, तो इसका स्लोप कितना आ गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, तो ये m की वैल्यू है और x1 y1 तो आपको दिए ही है, x1 2 दिया है, y1 2√3 दिया है, तो इसकी इक्वेशन कहाँ निकालें, इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल एम ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, वाई वन आपको दिया है 2√3, ये √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, आप चाहो तो इसको रेशनाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको इनटू में यहाँ ले आइए, √3 y माइनस 1 इक्वल y माइनस 2√3 इक्वल √3 प्लस √3 माइनस 1, एक बार आपका y से मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे, जैसे √3 प्लस 1 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार -2 से। ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई, फिर जो y के साथ इंटू इसको ऐसे ही रहने देते हैं, √3 इंटू 2 2 तो ऐसे रहेगा √3 3 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 इसके साथ आपका सही है -2 माइनस 2। चलिए इनको वहाँ लेके चलते हैं,
√3 + 1x माइनस √3 - 1y माइनस 2 √3 - 2 प्लस का 6 माइनस का 2 √3 माइनस 2 √3 माइनस 3 माइनस 4 √3 6 माइनस 2। ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। बाकी इसको आंसर शीट से कर लेना चेक। उसके बाद अगला वाला आप इसमें ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एज अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, हमने एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे वो करेगा और ओरिजिन के लेफ्ट पे यानी यहाँ पे, यानी यहाँ पे -3, 0 पे यहाँ पे है ना। ये डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट्स है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट -3, 0 और इसका स्लोप दिया हुआ है -2 बस। तो इसमें रख देंगे y - y1 इक्वल m ब्रैकेट x - x1। y1 आपका 0 है, m - 2 है, x1 माइनस का 0 तो y आ गया माइनस का 2 ब्रैकेट x प्लस y इक्वल -2x - 6। इसको जानेंगे प्लस का 2x प्लस का y प्लस का 6 इक्वल टू 2। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर 6th क्वेश्चन, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. Intersecting the y-axis at a distance of 2 units and making an angle of 30 degree with x-axis. ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर कर रहा है तो यहाँ पर y-axis तो x वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा और y वाला कोऑर्डिनेट आपका प्लस का 2 हो जाएगा। और ये x-axis के साथ कितना एंगल आपका बना रहा है, 30। तो यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। m = 10 थीटा होता है अगर एंगल दिया हुआ है एक्सिस के साथ का। m = 10 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, 10 30 √3 है और ये आपका x1 y1 हो गया। रख देते हैं उसमें y - y1 = m ब्रैकेट x - x1 सॉरी 1/√3। y1 आपका क्या है, 2 है, ये 1/√3 x - x1 आपका 0। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे और तो 1 × x 1√3y - 2 √3 = 2x। उसको वहाँ ले जा लेंगे 0x - √3y प्लस का 2 √3। ये लाइन की इक्वेशन आ गई है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं 7th में, लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। किससे पास हो रही है, -1, 1 से और 2, -4 से। तो इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे। वो ये सेम टू सेम, बस आपको इसमें अलग से स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -4 - 1 अपॉन 2 - -1 -5 अपॉन 2 + 1 3। तो इसका स्लोप -5/3 आ रहा है ना। अब इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो आप, y - y1 इक्वल m ब्रैकेट x - x1। x1 y1 आपको दिए, x1 की जगह -1, y1 की जगह +1 और m की जगह -5/3। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी ना। तो इसको ट्राई कीजिएगा। फिर ये 8th वाला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5। एक लाइन है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इसको हम स्मॉल p लेते थे, याद होगा आपको। ये आपको 5 दी हुई है, ठीक है। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद x एक्सिस इज 30 डिग्री टू द पॉइंट। तो ये आपका अल्फा होता था, तो p आपका 5 हो गया, अल्फा आपका 30 डिग्री। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन AB की इक्वेशन ये कितनी होती थी, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p।
तो एक्स कॉस अल्फ़ा की जगह 30 प्लस वाई साइन अल्फ़ा की जगह 30 और पी आपका 5 कॉस 30 आपका √3/2 और ये 1/2 और ये 5 तो ये √3x/2 प्लस y/2 = 5। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। √3x + y/2 = 5। ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये आपका 10 आ गया। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। फिर आते हैं 9th क्वेश्चन में, ये भी आसान है। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR has the vertices P के vertices 2, 1, Q के vertices -2, 3, R के vertices 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। तो R के थ्रू हमने जो मीडियन आपका बनाया है, उसको हम RS में ले लेते हैं मीडियन। RS आपका मीडियन हो गया, तो RS की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए एक आपको चाहिए होता है x1 y1, वो तो R वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर आपको स्लोप भी तो चाहिए होता है, तो स्लोप निकालने के लिए आपको इसका एक और पासिंग पॉइंट चाहिए होगा ना, S वाला। RS मीडियन है, तो फिर वो P उसका मिड पॉइंट तो S का हाँ, तो S क्या हो जाएगा, PQ का मिड पॉइंट। तो अगर PQ का मिड पॉइंट है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले S के कोऑर्डिनेट्स। S के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसको ले लेते हैं x, y। अब S इसका मिड पॉइंट है क्योंकि RS इसका मीडियन है। मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट है तो x वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x1 + x2/2, y वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला y1 + y2/2, है ना, सही है। तो x1 y1 P के, x2 y2 Q के, तो 2 + -2/2 और इसका 1 + 3/2। 2 + -2 + -2 0 और ये 4/2। x का कोऑर्डिनेट 0, y का 2, तो s की कोऑर्डिनेट आपके पास कितने आ गए, 0, अब हम निकाल सकते हैं RS की इक्वेशन। तो RS की इक्वेशन निकालने से पहले उसका स्लोप निकालना पड़ेगा ना। स्लोप ऑफ RS हम मान लेते हैं y2 - y1/x2 - x1। तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 - 5/0 - 4 -3/-4, तो प्लस का 3/4 आ रहा है ना इसका स्लोप। अब RS की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको बताइए, y - y1 = (x - x1)। y तो ठीक है, y1 आपने किसको लिया है, 5 को, स्लोप 3/4, x - x1, x1 4 को, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 × y 4y, 4 5 20, और ये 3 × x 3x और 3 4 12। तो यहाँ ले आते हैं 3x - 12 - 4y प्लस का 20, तो 3x - 4y प्लस का 80। ये RS की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये उस मीडियन की इक्वेशन आ गई है जो वर्टेक्स R से ड्रॉ किया है ना। चलिए 11th वाला क्वेश्चन, पहले 11th वाला कर लेते हैं, फिर 10th वाला कर लेते हैं, ठीक है। 11th वाले में क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। एक लाइन है QP जो 1, 0 और 2, 3 के पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन QP वाली लाइन इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। तो हमें इस QP वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पर P के क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो AP रेशियो PB कितना दिया है, 1:n। m की जगह 1 लेना है, n की जगह n लेना है, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 तो है ही आपके पास। तो आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला पिछले क्लास का, 10th क्लास का, x का फॉर्मूला क्या होता था, mx2 +
एन एक्स वन अपॉन एन प्लस एन, वाई का फॉर्मूला एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू टू प्लस एन इंटू वन अपॉन 1 प्लस एन, और 1 इंटू थ्री प्लस एन इंटू ज़ीरो अपॉन 1 प्लस एन, 1 प्लस। ठीक है, 2 1 जा 2, एन 1 जा एन अपॉन 1 प्लस एन, एन इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा ना, 3 अपॉन 1 प्लस एन। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पी के। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगे, x1 और y1 की तरह हो जाएंगे ना। अब हमको स्लोप भी तो चाहिए पी क्यू का, तो आपको पता है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल -1, स्लोप ऑफ पी क्यू 1 हो गया, ए बी का स्लोप y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल -1। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 हो गया, x2 माइनस 1, तो इसका स्लोप -1 अपॉन 3 आ गया ना। तो जो क्यू पी का स्लोप कितना आ गया, -1 अपॉन 3। अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। y1 आपका कितना है, 3 अपॉन 1 प्लस एन, m माइनस 1 अपॉन 3 और x माइनस x1 कितना है आपका, 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह लिख लेते हैं, y इंटू 1 प्लस एन माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन, ये -1 अपॉन 3। यहाँ पर भी अंदर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 1 प्लस एन माइनस ब्रैकेट 2 प्लस एन अपॉन में 1 प्लस एन। तो 1 प्लस एन से आपका 1 प्लस एन कैंसिल आउट हो गया, है ना। अपॉन का 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 इंटू वाई 3y इंटू 1 प्लस एन, और 3 3 जा 9, और ये -1 ब्रैकेट के अंदर x इंटू 1 प्लस एन -2 माइनस एन। ठीक है, ये x है, ये n। ठीक है, अभी -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3y इंटू 1 प्लस एन माइनस 9, माइनस का x इंटू 1 प्लस एन प्लस का 2 प्लस का n। इसको यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये माइनस का x यहाँ गया, प्लस का x इंटू 1 प्लस एन प्लस का 3y इंटू 1 प्लस एन तो ऑलरेडी था, और ये माइनस का 9 ऑलरेडी था, प्लस का 2 यहाँ के माइनस का 2 प्लस का यहाँ के माइनस का इक्वल 0। तो कितना हो गया, x इंटू 1 प्लस एन प्लस 3y इंटू 1 प्लस एन माइनस का 11 माइनस का n इक्वल टू 0। ये आरी के लाइन की इक्वेशन देखो ज़रा। और ये ठीक है, बस ये उस साइड भेजिए -11 और n अच्छा अच्छा, तो ये इक्वल टू में जाके 11 प्लस n हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, x ब्रैकेट 1 प्लस एन प्लस 3y ब्रैकेट 1 प्लस एन -11 माइनस एन। ठीक है, अब आते हैं 10th वाले क्वेश्चन में, वो भी कुछ ऐसा ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। तो ये Q वाला पॉइंट आपको -3,5 दिया है। ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, और ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है जो इससे पास हो रही है। (2,5 -3,6). ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही, बस आपको इसमें अलग से पी के कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या निकालनी, पी क्यू की इक्वेशन, तो उसका x1 y1 तो ऑलरेडी दिया है, हमें बस उसका स्लोप निकालना है पी क्यू का। अब आप पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। ये हटा दिए, लिख दिया था 11th वाला सब।
आपको पता है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी इक्वल -1। स्लोप ऑफ पी क्यू एम ले लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन हाँ जाओ जाओ माइनस करो, तो ये 1 आ गया और ये अपॉन में -5। -5 वहाँ जाके कितना हो जाएगा प्लस का 5, तो उसका स्लोप कितना आ गया 5। अब निकाल लेते हैं पी क्यू की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बताइए आपको, y माइनस y1 इक्वल एम ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, तो y1 है इसका 5, एम बी है 5, x1 है -3, तो y माइनस 5 इक्वल एम ब्रैकेट माइनस माइनस एक्स प्लस 3 5x प्लस 15, इसको वहाँ लाएंगे। तो ये आ गई है लाइन की इक्वेशन। ठीक है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये लाइन दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपस में आपको इक्वल दी है, और ये आपका किससे पास हो रही है 2,3 से। अब दोनों इंटरसेप्ट दिए तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी किससे पास हो रही है 2,3 से ना, तो इसको x और y की प्लेस पर रख देते हैं। तो 2/a प्लस 3/b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब आपको a इक्वल्स टू b भी तो दिया था, तो b की जगह a रख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 3 5/a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू 5 आ गई ना, a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। बस हमको a और जो b वही तो चाहिए था, हम उसको यहाँ रख देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन के x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, x/a 5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। हाँ, इसमें दिया है ना कि ये लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है वो इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन x + y = 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 5। तो इसमें जो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं उनका सम 5 है, a + b = 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब लाइन आपकी किससे पास हो रही है तो सॉरी इसका सम 9 है,